हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कैडेटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। हम लोग लिविंग वर्ल्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं और लिविंग वर्ल्ड के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ा। एक टॉपिक और हम देखते हैं जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बच्चों। जितना इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर है उतना ही इम्पोर्टेंट कुछ इस तरह का ये भी टॉपिक है बच्चों। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको हम दो हिस्से में पढ़ेंगे। एक इंट्रोडक्शन के हिस्से में और फिर जो उसका स्टेप्स आएगा वो सब फिर हम अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा है टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। ये देखिए टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिकल हिरार्की, कुछ भी बोल सकते हैं आप। बच्चों आपने इससे पहले सिस्टमैटिक्स पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था कि हम कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को, नेमिंग को जाने हैं। बच्चों जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो, किस किस लेवल पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो, दैट लेवल इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ध्यान से देखना बच्चों, मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे ये छोटा सा टॉपिक चुटकियों में आपका तैयार हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एक लेवल है जिसके ऊपर इट इज अ लेवल ऑन विच वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। आप ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर रहे हो बच्चों, आप ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर रहे हो अलग अलग लेवल पे। जैसे सब आदमी होता है, लेकिन आप किसी भी सिस्टम में जाकर देखोगे, मान लो एक सिंपल सा हम इंस्टीट्यूट ले रहे हैं सिस्टम को, उसमें भी कैटेगराइजेशन है। कुछ लोग टीचिंग स्टाफ है, कुछ लोग नॉन टीचिंग स्टाफ है, कुछ लोग टेक्निकल स्टाफ है। तो ये एक लेवल हुआ, कैसे वर्क के हिसाब से अलग अलग लेवल में कैटेगराइज किया गया। सेम यहाँ भी कुछ बच्चों कैरेक्टर के बेसिस पर, उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लेवल पर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्ड किया गया है। उसी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। एक एक लेवल जो होता है, एक एक टैक्सोनॉमिकल लेवल जो होता है उसको टैक्सोन कहते हैं या रैंक कहते हैं या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कहते हैं। बच्चों ये जो आप टैक्सोन देख रहे हो ये टैक्सोन सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन जब ये पूरे टैक्सोन एक साथ जब हम मिलाते हैं, आप इधर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ये एक टैक्सोन, ये दूसरा टैक्सोन, ये तीसरा टैक्सोन, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब एक एक टैक्सोन है, एक एक रैंक है, एक एक कैटेगरीज है। लेकिन जब इनको सबको एक साथ मिला देते हैं तो फिर वो बन जाता है क्या, टैक्सा। पूरा कलेक्टिवली कॉल्ड टैक्सा। हर एक कैटेगरीज, हर एक रैंक को साथ मिला दो सबको तो वो बन जाएगा टैक्सा। बच्चों ये जो टैक्सोन था, ये टैक्सोन को पहली बार प्रपोज्ड करने वाले, फर्स्ट प्रपोज्ड या फर्स्टली प्रपोज्ड, बाय H.S. लैम और इंट्रोड्यूस किए थे, इंट्रोड्यूस्ड बाय एडोल्फ मायर। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो कि आपको देखना है। टैक्सोन एक सिंगुलर को रिप्रेजेंट करने वाला है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने वाला है। टैक्सा मल्टीपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने वाला है। अब बात करते हैं कि जो टैक्सोन को या जो टैक्सोनॉमिकल हिरार्की है उनको जो खोजने वाले थे वो लिनियस साहब बताए थे कि हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग लेवल पे बांट सकते हैं। यही लिनियस साहब आगे चल के हमको मेजर कैटेगराइजेशन भी सिखाया था, जो कि हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। बच्चों ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ रहे हो, आप मेजर क्लासिफिकेशन अभी नहीं पढ़ रहे हो। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, मतलब पहले छोटे लेवल, उससे बड़ा लेवल, उससे बड़ा लेवल, उससे बड़ा लेवल, उससे बड़ा लेवल। इसका मतलब छोटा लेवल है, मतलब वो इंडिविजुअल है। अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कर दिए तो वो बड़ा हो गया, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किए तो और बड़ा हो गया। मतलब बहुत सारे एक कैरेक्टर के बेसिस पर और बहुत सारे कैरेक्टर के बेसिस पर हम लेवलिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जा रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। बच्चों इसको रीड करते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ये टैक्सोन, ये रैंक, ये सब कैटेगरी को हम रीड करते हैं टैक्सोनॉमिकल हिरार्की के फॉर्म में। मतलब ये जो लेवल आप देख रहे हो ये पूरा लेवल एक हिरार्की है, असेंडिंग ऑर्डर है।
ये हिरार्की के बाद हम बात करेंगे कि टैक्सोनॉमिकल हिरार्की जो है वो क्या है। एक फ्रेमवर्क है, मतलब एक ढांचा तैयार किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आप दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप में रख सकते हो। जैसे बच्चों मान लो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे टाइगर ले लो, लियोपार्ड ले लो और पार्डस ले लो, सॉरी लायन ले लो। तो अब बात करो बच्चों उनके बायोलॉजिकल नेम का, पैंथेरा लियो लायन, पैंथेरा पार्डस लियोपार्ड, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर। ये बच्चों तीनों हैं, ये तीन ऑर्गेनिज्म हैं। इन तीनों ऑर्गेनिज्म का अगर स्पीसीज लेवल पे क्लासिफिकेशन किया जाए बच्चों, इनका स्पीसीज अलग अलग है। एक का स्पीसीज लियो है, दूसरे का स्पीसीज पैरडस है, तीसरे का स्पीसीज टाइग्रिस है। तो एक टाइग्रिस स्पीसीज, एक पैरडस, एक लियो, तीन अलग अलग हुए। लेकिन इन तीनों की सिमिलरिटीज को देखा जाए तो ज्यादा सिमिलर है, कम सिमिलर है। इन तीनों को जब ग्रुप किया जाता है तो कुछ कैरेक्टर मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर नहीं मिलते हैं, और तीनों को ग्रुप किया जाता है तब एक अलग लेवल बनता है। दैट लेवल इज कॉल्ड पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। तो एक पार्डस स्पीसीज वाला ग्रुप है, लियो स्पीसीज वाला ग्रुप है, टाइग्रिस स्पीसीज वाला ग्रुप है, और पैंथर जीनस वाला। देखो तीन स्पीसीज को एक साथ मिलाकर एक जीनस में रखा गया, लेवल बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जिसके अंदर आप एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हो ग्रुप्स को, टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स को आप अरेंज करते हो डेफिनेट ऑर्डर में, फ्रॉम द हायर टू लोअर कैटेगरीज, फ्रॉम टू हायर टू लोअर कैटेगरीज। बच्चे बात करेंगे किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरह से। सबसे बड़ा ग्रुप है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। बात समझ में आ रहा है? ग्रुपिंग है, लेकिन चलता कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। ये नीचे से स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद देख सकते हैं आप स्पीसीज के बाद जीनस के बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ये नीचे से बढ़ता जा रहा है, यहाँ कैरेक्टर, फिर और कैरेक्टर, फिर और कैरेक्टर, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। लेकिन ये कह रहा है कि द फ्रेमवर्क बाय विच टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरीज। आप एक खास सीक्वेंस में हायर से लोअर की तरफ आते हो, इसको टैक्सोनॉमिकल हिरार्की के नाम से जानते हो। ये देखो सबसे ऊपर वाला एक टैक्सोनॉमिकल हिरार्की, उसके नीचे आएंगे दूसरा टैक्सोनॉमिकल हिरार्की, उसके नीचे तीसरा, इसके नीचे, इसके नीचे, ये सब टैक्सोनॉमिकल हिरार्की है। लेकिन बच्चों स्टार्ट यहाँ से होता है, ये स्टार्ट यहाँ से होता है, सबसे लोअर होता है, यहाँ के बाद यहाँ 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 हायर की तरफ हम जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं बच्चों। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो देखा आपने, टैक्सोनॉमिकल हिरार्की, इसको देने वाले लिनियस साहब थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कैरलस लिनियस, और लिनियस साहब के देने के कारण इसको लीनियर हिरार्की भी कहा गया, लीनियन हिरार्की भी कहा गया। और शुरुआत में जब लिनियस साहब ने जो हिरार्की दिया था वो केवल 5 हिरार्की था, टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। क्लास था, ऑर्डर था, जीनस था, स्पीसीज था और वैरायटी था। बच्चों वैरायटी में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लोकली होता है, इसलिए कहा गया जब रियल में टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स को खोजा गया, टैक्सोनॉमिकल हिरार्की को खोजा गया, तो बच्चे बाद में पता चला कि लास्ट वन क्या था? वैरायटी था। लास्ट वन क्या था? वैरायटी। तो वैरायटी को रिमूव किया गया, हटाया गया, और 3 ग्रुप को 3 न्यू ग्रुप्स आर एडेड, 3 नए ग्रुप को ऐड कर दिया गया। और उन 3 नए ग्रुप को ऐड करके देखो यहाँ पे टोटल कितने थे? 5 में से 1 हटा दिया, कितने बचे? 4, और 4 में 3 और जोड़ दिया, कितने हुए? 7। तो 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिकल हिरार्की को बनाया गया। और 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिकल हिरार्की इस तरह से है, कुछ याद करने का यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है। कीप पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, कीप पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। और फर्स्ट लेटर यूज कर लेंगे, K फॉर किंगडम, P फॉर पोर्ट, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीसीज। और उस तरह से हमने हायर टू लोअर लिख दिया, ठीक है। स्टार्ट स्पीसीज से करेंगे, एक एक इंडिविजुअल, ये एक एक इंडिविजुअल मोर सिमिलर होंगे, आपस में नजदीक के होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे, उनको स्पीसीज हम कहेंगे। और ये स्पीसीज मोर कॉमन,
मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, मोर सिमिलर, ज्यादा कॉमन होंगे तो ज्यादा सिमिलर होंगे, नजदीक नजदीक के होंगे सिमिलरिटी ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप कैरेक्टर बढ़ाते चले जाओगे, कैरेक्टर और जोड़ते चले जाओगे, इंडिविजुअल और बढ़ता चला जाएगा। इधर उधर से इंडिविजुअल आएंगे, जरूरी नहीं है कि सबका कैरेक्टर मिलेगा। हम आपस के हैं तो हमारा एक दूसरे का कैरेक्टर मिलता है, हम दूसरे जगह से और भी इंडिविजुअल अपने ग्रुप में लाएंगे तो ये कितना परसेंट गारंटी है कि उसका कैरेक्टर हमारा कैरेक्टर मिलेगा। इसीलिए जो सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है बच्चों। और किंगडम की तरफ जाते हैं तो लेस कॉमन हो जाता है, लेस क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल यहाँ पे होते हैं, मोर डाइवर्सिटी यहाँ पे होता है, अलग अलग जगह से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं बच्चों। इसके बाद लेस सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं। तो आपको इस बार लेस कॉमन और मोर कॉमन पे ज्यादा ध्यान देना है। एक मोर कॉमन क्यों है बच्चों, एकदम क्लियर कर लेना है ढंग से। स्पीसीज का मतलब हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के लोग जब होंगे तो हमारे आसपास मतलब हम लोग क्लोजली रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, हम लोग का बात व्यवहार खान पान सब मिलता जुलता रहेगा, पढ़ावा मिलता जुलता रहेगा। मतलब कैरेक्टर की बात किया जाए तो बहुत सारा कैरेक्टर हमारा एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा, तो हम लोग ज्यादा सिमिलर होंगे, ज्यादा क्लोजली होंगे। लेकिन बच्चों अब मान लो कि हमारे ग्रुप से ग्रुप में किसी बाहर के ग्रुप को लाओ तो वहाँ के जो लोग होंगे, वहाँ वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो हमसे डिफरेंट होगा, उनका फूडिंग नेचर, उनका लिविंग नेचर, उनका हैबिटेट नेचर ये सब अलग अलग होगा। तो कैरेक्टर कहीं ना कहीं डिफरेंट हुआ, तो कैरेक्टर डिफरेंट हुआ तो सिमिलरिटीज आया कि डिससिमिलरिटीज, बच्चों डिससिमिलरिटीज आया। तो यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड है इसलिए मोर कॉमन है, मोर सिमिलर है। यहाँ क्लोजली रिलेटेड नहीं है इसलिए लेस कॉमन है, लेस सिमिलर है। बच्चों एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने क्या बोला, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज चुटकियों में तैयार करना है बच्चों। एकदम ऐसे चुटकी बजाया तैयार हो गया। कैसे समझेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज? टैक्सोनॉमिकल मतलब क्या आपने पढ़ा था? टैक्सोनॉमिकल का मतलब पढ़ा था ब्रांच ऑफ बायोलॉजी न्यू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग क्लासिफिकेशन के बारे में बच्चों पढ़ रहे हो। नेमिंग के बारे में मैंने बता दिया है कि लिविंग के नेम कैसे रखते हैं। अब बताया था क्लासिफिकेशन का, हम क्लासिफाई कैसे करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रखते, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए अलग अलग लेवल पे बांटते हैं, उसको कैटेगराइजेशन करते हैं। मतलब कि लिविंग के डाइवर्सिटी को ग्रुप्ड कर रहे हैं तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहलाया। इसी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को टैक्सोनॉमिकल हियरार्की कहते हैं बच्चों, क्योंकि एक एक ग्रुप एक एक टैक्सॉन को, रैंक को, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा और एक एक टैक्सॉन, रैंक और कैटेगरी सारा का सारा क्या होगा, टैक्सोनॉमिकल हियरार्की होगा। एक सीरियल वाइज ज्वाइंट होंगे एक दूसरे से, बात समझ में आया? और सारे के सारे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जब इकट्ठा करोगे तो क्या बनाएगा, टैक्सा बनाएगा। स्पीसीज बच्चों रिप्रेजेंट करता है रियल एग्जिस्टमेंट को, रियल ऑर्गेनिज्म को, लेकिन टैक्सॉन बच्चों रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो एक ग्रुप है। बात समझ में आया? जैसे स्पीसीज एक ग्रुप है लेकिन इसमें आने वाले इंडिविजुअल एक स्पीसीज है। जीनस एक टैक्सॉन का नाम है, लेकिन इस जीनस में आने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो सब इंडिविजुअल्स एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि स्पीसीज वो लेवल है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के रियल एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। बाकी ये सब नेम है केवल, कैटेगरीज, रैंक, टैक्सॉन जो भी कह लो। बात समझ में आया? और ये पूरा का पूरा हियरार्कियल टैक्सोनॉमिकल हियरार्की, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाओ, स्टार्ट यहाँ से होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते चल जाओ, कैरेक्टर घटता चला जाएगा, सिमिलरिटी घटता चला जाएगा, ऊपर से नीचे आओगे तो सिमिलरिटी बढ़ता चला जाएगा। ट्रिक भी मैंने बता दिया आपको याद करने का। बच्चों आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर हो गया, 2 मिनट में हट जाता हूँ, इसको पॉज करो और पूरा का पूरा वीडियो लिखो। ये पूरा जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है आप नोट्स बनाओ, हर एक चीज लिखो, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करो। किसी तरह का प्रॉब्लम है बच्चों आप कमेंट में करो कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। बहुत सारे डिमांड होंगे, वो डिमांड आपका डायरेक्ट वीडियो बना के मिलेगा, उस तरह का पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं कि ये प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट में, वो कंसेप्ट में ही वीडियो बना दूंगा। बच्चों इसको पॉज करो, पॉज करके लिखो, पूरा करो इसको। आज बच्चों देखते हैं, ये कंप्लीट हुआ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। बच्चों टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर हम एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे और जिसमें आप किसी भी स्पीसीज को मोर प्रिसाइज करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो, जो हम यूज करते हैं उस कैटेगरीज की बात करता हूं मैं। जैसे किंगडम के लिए सब किंगडम यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इधर लिख लेते हैं हम कीप, पुट, क्लीन, अदरवाइज,
फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, फाइलम की जगह पर डिवीजन भी होता है बच्चों। अगर बात करें हम तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर प्लांट्स डिवीजन टैक्सॉन इज यूज्ड। डिवीजन टैक्सॉन को यूज करते हैं, फाइलम यूज वर्ड नहीं करते हैं। मतलब प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, फाइलम वर्ड यूज नहीं करते हैं। दूसरा बात बच्चों, अगर किंगडम के लिए प्रिसाइज करना हो तो सब किंगडम लिख सकते हैं। फाइलम है तो उसके लिए सब फाइलम वर्ड यूज कर सकते हैं। डिवीजन है तो उसके लिए सब डिवीजन वर्ड यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तीसरा बात है क्लास है तो सुपर क्लास यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ सब क्लास यूज कर सकते हो। इसके साथ ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर यूज कर सकते हो बच्चों, सब ऑर्डर यूज कर सकते हो बच्चों। फैमिली, सुपर फैमिली यूज कर सकते हो, सब फैमिली यूज कर सकते हो। ये सब उसका और भी इंटरनल ग्रुपिंग है कि इसको और किस किस में ग्रुप किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है फैमिली के बाद जीनस। जीनस के और स्पीसीज इन दोनों को अगर बात किया जाए मिला के तो आपको ट्राइब यूज होगा। इसके बाद सब स्पीसीज यूज होगा, वैरायटी यूज होगा, सब जीनस वर्ड नहीं यूज होता है। ट्राइब बच्चों क्या है? ये ट्राइब जो है इंटरमीडिएट इन बिटवीन जीनस एंड फैमिली। ये भी एक तरह का मान लो कैटेगरी है, जो कैटेगरी इन बिटवीन जीनस एंड फैमिली, जीनस एंड फैमिली के बीच में आने वाले कैटेगरी को हम ट्राइब कहते हैं। बच्चों इसी इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम जो भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़े हैं उस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज ये रहा, इनको और प्रिसाइज किया जा सकता है और बांटा जा सकता है इन सब वे में। और जिसमें ट्राइब एक नया चीज आया था जो जीनस और फैमिली के बीच का इंटरमीडिएट लिंक है, जिसको हम ट्राइब कहते हैं। बच्चों यहाँ पे पूरा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड होता है। हम नए लेक्चर में हर एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पे बात करेंगे कि स्पीसीज किसको कहते हैं, जीनस, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली किसको किसको कहते हैं, सबका हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है बच्चों। और फर्दर जो हम लोग के एनसीईआरटी के अंदर है वो किंगडम लेवल पे एंड फाइलम लेवल पे ही क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ऑर्डर, फैमिली लेवल पे, जीनस लेवल पे क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है बच्चों। तो हम आगे आने वाले किंगडम लेवल पे क्लासिफिकेशन और फिर फाइलम लेवल पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बच्चों आप यहाँ पे लिख लोगे ये पॉज करके कि ये किसी भी कैटेगरीज को मोर प्रिसाइज करने के लिए हम इस तरह से कुछ वर्ड यूज करते हैं और इस तरह से कुछ सब ग्रुपिंग, सुपर ग्रुपिंग यूज करते हैं। किंगडम को आप और सब किंगडम में बांट सकते हैं, फैमिली को सुपर फैमिली, सब फैमिली में बांट सकते हैं। बच्चों पॉज करो और ये लिख लो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होता है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। हम आगे नए लेक्चर में टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के एक एक कैटेगरीज, एक एक टैक्सॉन, एक एक रैंक पे बात करेंगे, लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिली, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे बच्चों। तो ठीक है, ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आप केडीटी बायोलॉजी को विजिट करो और अपने बायोलॉजी के कंसेप्ट को क्लियर करो। नीट के अंदर सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा और मैं क्वेश्चन भी बनाना सिखाऊंगा, किस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन टैकल किया जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू टू वॉचिंग द केडीटी बायोलॉजी। कंटिन्यू देखते रहिए। ओके, थैंक यू।